हम लोग स्टार्ट करते हैं आज 2 डिजिट को 2 डिजिट से गुना कैसे करें। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होता है, हम लोग नॉर्मल जानते हैं। गुना करना हम लोग बचपन से सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। गुना करना है तो 3 गुना 6 4 3 12, यहाँ काटते हैं 4 गुना 8 4 2 16, आपस में यहाँ जोड़ के 6 8 10 6 6 1 7 1 8 1। इस टाइप से गुना हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। नहीं करना है, बचपन से गुना करते आ रहे हैं चलेगा, बट हम लोग अब थोड़ा सा शॉर्ट सीखते हैं क्योंकि हम लोग कंपटीशन में जा रहे हैं। कंपटीशन में टाइम आपके पास बहुत कम होता है, आप लोग को जल्दी में जल्दी से जल्दी कुछ भी करना रहता है। जितना हो सके आप टाइम बचा सकते हैं, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगा 2 डिजिट को 2 डिजिट से गुना करना। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है आपका 1 into 1 1 into 1। ये यदि आप याद रखते हैं तो आपको बहुत इजी वे में आपका 2 डिजिट टू 2 डिजिट गुना हो जाएगा। चलिए हम लोग इसी चीज़ को गुना करके देखते हैं, 42 और 43 को गुना। तो हम लोग इस टाइप से भी गुना किए हैं। अब शॉर्ट देखते हैं, शॉर्ट में होगा 1 into 1। हमेशा यहाँ भी गुना कर रहे थे तो हम लोग जानते हैं कि राइट साइड से गुना, मल्टीप्लिकेशन हो एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, सारा का सारा हम लोग जानते हैं राइट साइड से हम लोग का मल्टीप्लिकेशन या एडिशन होता है। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन राइट साइड से करते हैं, इधर से गुना करना है। 3 गुना 6, यहाँ 6 लिखें। कोई कैरी बचता तो यहाँ पर हम लोग कैरी लिखें, यदि बचता तो, अभी बचा नहीं है रहने यहाँ पर रहने दिए। 3 गुना 6। अब हम लोग को क्रॉस करना है, तो क्रॉस गुना करना है 3 4 12 और फिर इधर क्रॉस करना है 4 गुना 8। इसको आपस में जोड़ना है। अच्छा जोड़ना क्यों है, तो जब भी आप क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा जुट रहा है। जब भी आप क्रॉस कीजिएगा तो वो ऐड होता है, इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है कि वो दोनों को जोड़ना रहता है। और कुछ कैरी भी रहे तो उसको भी जोड़ दीजिएगा। चलिए 8 10 0, हाथ बचा 1, यहाँ हो गया 20, तो 20 का हो जाएगा यहाँ पर 0, हाथ में बच गया 2। उसके बाद लास्ट है हम लोग का यहाँ पर सीधा लाइन, तो सीधा लाइन 4 चौक 16, 16 और 2 18, यहाँ पर 18। इजी वे में एक लाइन में आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट है, एक लाइन में मल्टीप्लिकेशन आपका कंप्लीट है। और इधर बगल में आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस आपको मिलता है। हाँ, एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे 42 और 43 था, उसी तरह हम लोग कोई और एक एग्जांपल लिए। जैसे मान के चलते हैं हम यहाँ पर 23 और यहाँ लिखे 62 समथिंग। कोई भी डिजिट आप लिख सकते हैं 2 डिजिट टू 2 डिजिट। इसको भी बैठाना हमेशा ध्यान रखिएगा, इसी को है। और कैसे बैठाना है, तो ये 1 है, यहाँ क्रॉस रहेगा और यहाँ पर फिर से 1। याद रखिएगा, फर्स्ट 1 फिर क्रॉस फिर 1। गुना करने का तरीका हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट साइड से गुना करना है, राइट साइड से गुना कीजिए। 3 गुना 6, कोई अभी भी कोई कैरी नहीं बचा तो कैरी हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, कोई बचा हुआ नहीं है। उसके बाद इधर और इधर गुना करना है और आपस में जोड़ना है। 2 गुना 4 और 6 तिया 18, इसको आपस में हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो आएगा 22। 22 का 2 लिखे हैं, हैंड में बच गया यहाँ पर 2, कैरीज को बोले हम लोग 2 बच गया। उसके बाद फिर सिंगल है तो 6 दुना 12 और यहाँ पर 12 लिख के आपस में जोड़ दीजिए 14, यहाँ पर हो गया 40। अब आपको पूरा लॉन्ग प्रोसेस यूज करने का जरूरत नहीं है। यदि आप 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो यही चीज़ आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। जैसे 2 डिजिट को 2 डिजिट से जैसे गुना करने सीखे, अब हम लोग सीखेंगे 3 डिजिट को 2 डिजिट से गुना करना। तो 2 डिजिट को 2 डिजिट से जैसा हम लोग का तरीका था एकदम सेम तरीका है, ज़्यादा चेंज नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा चेंज तो होगा ही। यदि डिजिट चेंज होता है तो थोड़ा सा डिजिट मतलब कंडीशन भी चेंज होगा। जैसे इसका फॉर्मूला रहेगा 1 into 1। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले सीखे कि 1 into 1 होता है 2 डिजिट को 2 डिजिट से गुना करने का तरीका। अब हम लोग सीखते हैं 3 डिजिट को 2 डिजिट से गुना करने के लिए। तो ध्यान रखिए कि हम लोग लिखे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए यदि लॉन्ग प्रोसेस पे जाएंगे, लॉन्ग प्रोसेस पे हमारा इतना बड़ा है और आता है हमारा 15066, ये हमारा आंसर है। इसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ट्राई करेंगे तो ये होगा हमारा 2 4 3 और इस 62 को आपको लिखना है कुछ इस टाइप से, 6 और 2 बीच में इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो डबल क्रॉस है इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर पाए। चलिए तो बैठाना है, सेम बैठाने का तरीका रहेगा। ये 1 है, यहाँ पे आपको क्रॉस लगाना है, फिर से आपको क्रॉस लगाना है और फिर से यहाँ पर 1। तो ये 1 into 1 हुआ, इसको आपको यूज करना है और इस चीज़ को यूज करके आपको शॉर्ट फॉर्म में गुना करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 है तो 1 को गुना करेंगे 3 गुना 6, यहाँ भी कोई कैरी नहीं बचा, बगल में कुछ नहीं। उसके बाद फिर हमारा क्रॉस,
फिर क्रॉस का बात कर रहे हैं तो 4 दूना 8 हम यहाँ पर लिखें, फिर यहाँ पर बोले 6 तिया 18, फिर यहाँ लिखें और दोनों को जोड़ना है क्योंकि हमारा क्रॉस हो रहा है तो यहाँ पर ऐड हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग वहाँ जोड़ेंगे। तो 8 दूना 16, 6 आना चाहिए, 1 1 2 26, ये हो गया हमारा ऐड। अब 26 का पूरा 26 नहीं लिखते हम लोग, 26 का 6 लिखते, 26 का 6, हाथ में बच गया 2। उसके बाद फिर हमारा क्रॉस है, जैसे फर्स्ट हमारा सिंगल था, उसके बाद क्रॉस था, फिर से क्रॉस है तो फिर से क्रॉस कीजिए। अब क्रॉस का बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला ये क्रॉस हो गया, सेकंड क्रॉस आपको यूज करने के लिए ये यहाँ है और ये यहाँ है, क्रॉस कीजिए। तो 2 हमारा कैरी बचा हुआ है, हम क्रॉस करके एकदम इसी के सामने लिख लेंगे। 2 दूना 4 यहाँ लिखनी है, 6 चौक 24 यहीं पे लिखनी है, आपस में जोड़, ठीक है। 3 है, 3 डिजिट आपस में जोड़ दीजिए, 4 4 8 और 2 10, 0 हाथ में बचा 1 2 और 1 3, हमारे पास आ गया 30। 30 के लिए हम लोग यहाँ कर दिए 0, हाथ में बच गया हमारे पास 3, ठीक है। उसके बाद लास्ट एक बच रहा है हमारे पास 6 और 2 आपस में गुना कीजिए, 6 दूना 12, 12 और 3 15, यहाँ पर हो गया हमारा आंसर। प्रॉब्लम है किसी को? डायरेक्ट वे में हम लोग का गुना करने का तरीका। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे उधर शॉर्ट वे में गुना किए थे, सेम हम लोग यहाँ भी करते हैं, शॉर्ट वे में गुना करना है। तो गुना करने का तरीका हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला उसी को सेट करना है, थोड़ा अच्छा से सेट कीजिएगा। ये 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है हम लोग को, ये दोनों से ही क्रॉस करना है, तो ये वहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, क्रॉस में हो गया। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग यहाँ फर्स्ट लाइन, तो 3 हमारा दिखेगा, 1 क्रॉस 2 ठो और एक लाइन लास्ट। इसको सॉल्व कीजिए, गुना करने का टेक्निक बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, लास्ट साइड से गुना करना है, गुना करना है। 6 दूना 12 का 2, हाथ में बच गया 1, जैसा कि बोले थे जब भी कैरी बचेगा उसको साइड में हम लिख लेंगे, लास्ट में जोड़ना पड़ता है। तो 6 दूना 12 का 2, हाथ में बच गया 1, उसके बाद है हमारा क्रॉस, तो क्रॉस कीजिए, 6 तिया 18 और 3 दूना 6 ऐसे लिख लिए और आपस में जोड़ देंगे, 8 9 9 6 15 5, हाथ में बचा 1 और 1 2, 25 का यहाँ पर उतरेगा 5, हाथ में बच गया 2, जो भी कैरी बचा हम साइड में लिख लिए। उसके बाद दूसरा है हमारा क्रॉस, यहाँ पे पहला क्रॉस का काम हो गया और दूसरा क्रॉस का काम ये वाला, क्रॉस कीजिए, 3 3 9 यहाँ लिखें और 2 दूना 4 यहाँ लिखें, 4 2 6 9 6 15, यहाँ आ गया 15, तो 15 का 5 हम यहाँ लिखेंगे, फिर से बच गया हमारा 1, फिर से क्या बच गया 1। अब फिर से हमारा लाइन है तो लाइन को गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 और 1 7, मतलब एक लाइन में आपका गुना सामने है 7552। यदि आप नॉर्मल गुना कीजिएगा तो देख सकते हैं नॉर्मल इतना लंबा चौड़ा होता है, उससे बचने के लिए आप डायरेक्ट वे में गुना कर सकते हैं। इसका 2 डिजिट से मल्टीप्लाई देख लिए, 3 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई देख लिया, थोड़ा सा स्क्वायर पे आते हैं, जैसे स्क्वायर करना है, स्क्वायर तो 2 डिजिट का स्क्वायर होता है 2 डिजिट का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए 42 का आपको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के लिए आपका कंडीशन तो बिल्कुल सेम रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं 42 को 42 से गुना करना है, कंडीशन सेम होगा, 1 × 1, यहाँ पर 1 लगेगा, ये क्रॉस और ये 1, हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 6 हाथ में बच गया 1, 4 4 16 और 1 17, ये हो गया हमारा 1 वे में स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, बट स्क्वायर करने का और भी छोटा सा ट्रिक है, वो भी थोड़ा सा सीख लीजिए कि यूज क्या करना है। 42 है, 42 का स्क्वायर करना है, तो हम लोग ये दोनों का अलग अलग स्क्वायर करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर हुआ 4, बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, हमेशा किस में लिखना है 2 डिजिट में। ध्यान रखिएगा कि 2 है तो 2 का होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, इसको हम लोग लिखेंगे 0 4। 3 का क्या होता है 9, तो आपको ध्यान ये रखना है कि 9 नहीं लिखना है, 0 9 लिखना है, ठीक है, 2 डिजिट में। लेकिन वही 4 में 4 का स्क्वायर में ऐसा नहीं करना है, 4 का होता है 16, तो वो 2 डिजिट में है, ऑब्वियसली वो 2 डिजिट होता है, इसलिए हमको उसमें 0 नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो हम लोग यहाँ पर 16 लिख दिए, नॉर्मल रहने दिए, ठीक है। फर्स्ट लाइन को काट देना है, पहला जो भी अंक रहेगा वहां पे उसको काट देना है, पहला हम काट देंगे। उसके बाद ये दोनों को आपस में गुना करना है, आपस में गुना कीजिए, 4 दूना 8 और फिर 8 को दुगना करके हम वहां जोड़ देंगे,
तो 8 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, वो हम खुद से किए, ठीक है, और आपस में जोड़ देंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 और यहाँ 1। तो थोड़ा सा स्क्वायर में थोड़ा सा इजी पड़ता है आपको, टाइम 1 सेकेंड बच सकता है आपके लिए, और कॉम्पिटिटिव के लिए तो 1 सेकेंड भी बहुत मायने रखता है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। यहीं पे हम लोग मान के चलते हैं 63 का हम लोग को स्क्वायर करना, ठीक है। 63 का क्या करना है, स्क्वायर। तो कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। हम लोग किए 33 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर अलग अलग करके लिख लेना। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 09, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है। जैसा अभी बोले थे कि सिंगल डिजिट यदि आ रहा है तो उसको 2 डिजिट में लिखना है, इसीलिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, हम लिखे 09, और 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, 36 09 हो गया। पहला लाइन, पहला डिजिट जो है वो हम काट देंगे, पहला डिजिट काट देना है, वहां पे हमको कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद हम लोग को ये दोनों को आपस में गुना करना है। तो 6 18, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, होगा 18, और इसको दुगना करना। 6 18, 18 को क्या करना है, दुगना। दुगना कीजिए, 18 दुना हो जाएगा 36। ये 36 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और आपस में जोड़ देंगे। 9, यहाँ 6, 6 3 9, और यहाँ पर, तो ये हो गया आपका स्क्वायर। 63 का स्क्वायर थोड़ा सा शॉर्ट में, यदि लास्ट डिजिट 5 रह गया तो आपके लिए और थोड़ा सा बेटर चांस है कि आप थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं 65 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम पूरा 4 लिए हैं, चारों को हम लोग सीखेंगे और थोड़ा सा ट्राई करेंगे। हम छोटा बताते हैं, ऊपर वाला ट्राई आप लोग कीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके हम मानेंगे कि आप ट्राई कीजिएगा। चलिए, तो 25 का स्क्वायर करना है। हम लोग नॉर्मल वे में कर सकते हैं कि 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर किए, दोनों को आपस में गुना किए, उसके बाद दुगना करके जोड़ दिए, आता है हम लोग का बताया हुआ। बट 5 रहेगा तो आप थोड़ा सा इजी और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर क्या हुआ, 25। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 5 को छोड़ करके जो संख्या है उसको दुगना करना है, सॉरी 1 बढ़ाना है। जैसे 2 है, 2 को 1 बढ़ा देंगे +1, तो यहाँ हो जाएगा 3। 2 को 1 बढ़ा दिए, हो गया 3। अब आपस में ये दोनों को गुना कर दीजिए, ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, तो 3 गुना 625, ये हो गया हमारा आंसर। 25 का 625 आप लोग को याद भी होगा, है ना। एक और देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 5 है, तो 5 का हो जाएगा 25, 1 बढ़ा दें +1, 3 है, 1 बढ़ा दिए, हो गया 4। ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, 4 तिया 12। आप चेक कर सकते हैं, 35 का होगा 1225, ठीक है। उसी तरह आप वीडियो पॉज कीजिए और 65 और 45 आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए, तो हम मानते हैं आप लोग ट्राई किए होंगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर कंडीशन बिल्कुल सेम है। 25, 5 का स्क्वायर 25, 1 बढ़ा देना है, यहाँ हो जाएगा 5। ये दोनों को आपस में गुना कर देना है, 5 20, ठीक है। जिसका जिसका आया है बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 65 को ट्राई करते हैं। 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। 6 है, 1 बढ़ा देंगे, यहाँ हो जाएगा 7, इंटू करेंगे 7 42, तो हो जाएगा 4225। ये हो गया 65 का स्क्वायर। जिसका जिसका आया सही है। हम लोग 2 डिजिट का स्क्वायर सीख लिए, अब आते हैं थोड़ा सा 3 डिजिट के स्क्वायर में। स्क्वायर सीख रहे हैं, तो 3 डिजिट का स्क्वायर समथिंग हम लोग कोई भी नंबर लिए 1 2 3 का स्क्वायर करना है। तो हम मल्टीप्लाई में 3 डिजिट को 3 डिजिट से गुना करने नहीं बताए हैं। आप लोग 1 2 3 को 1 2 3 से गुना नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में है तरीका है, बट वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा आप नॉर्मल ही यूज कर लीजिए। नॉर्मल यूज कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, लेकिन फॉर्मूला लगाइएगा थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, इसलिए इसका ट्रिक नहीं बताए हैं। बट स्क्वायर का ट्रिक है, स्क्वायर चाहे हम कि स्क्वायर करना है तो उसका ट्रिक है। आप याद रखिए, हम लोग जैसे सीखे हैं एकदम सेम करेंगे। 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो 9 हम लिखेंगे 09, 9 लिखेंगे 09 में। 2 है, तो 2 को क्या लिखेंगे 04, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, हम लोग 04 लिखेंगे। 1 है, तो 1 के लिए क्या लिखेंगे 01, ठीक है। ध्यान रखिए कि एक डिजिट आ रहा है तो उसको डबल करके लिखना है खुद से,
चलिए, तो 01, 04, 09 ये तो हो गया। हम पहला वाला काट रहे थे, तो पहला वाला काट, पहला जो भी रहेगा वहां पर हम काट दिए, उसके सामने में हमको कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक स्टेप चलता है, यदि स्टेप आप भूलिएगा तो पूरा का पूरा आपसे मैथ गलत है। मैथ क्या मतलब नॉर्मल स्क्वायर जो है, स्क्वायर का डिजिट गलत हो जाएगा। तो टाइप मतलब स्टेप नहीं भूलना है। पहला स्टेप रहेगा आपको, ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप रहेगा फर्स्ट और थर्ड का, और लास्ट तीसरा स्टेप रहेगा 1 और 2 का, थर्ड स्टेप। ठीक है, ये थर्ड 3 स्टेप में से आपको कहीं भी मिस नहीं होना है। मिस कीजिएगा तो क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, पहला स्टेप है 3 को और 2 को गुना कीजिए, 3 गुना 6। हमेशा ध्यान रखिएगा हम लोग दुगना करके लिखते हैं, कभी भी बिना दुगना किए नहीं लिखिएगा। कुछ भी गुना करने पे आए उसको दुगना करना है, उसके बाद ही लिखना है। तो 3 2 6, 6 को दुगना करेंगे, 6 गुना 12, 12 का 2 लिखें, हाथ में बच गया 1। प्रॉब्लम है। 3 गुना 6, 6 का दुगना 12, 12 यहाँ 2 लिखे हैं, वहां हो गया 1। उसके बाद हम लोग थर्ड पे आए, 3 और 1, तो 3 एकम 3, हम लोग बोले दुगना करके लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 गुना 6, और ये वाला 1, 6 और 1 7, यहाँ पर 7 लिखे। थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप रहेगा आपका 1 को 2 से गुना करना है, थर्ड स्टेप। तो 2 एकम 2, और उसको दुगना करना है 4, तो यहाँ पर लिखें 4, और दोनों को जोड़ दिए, 9 2 7 4 11, 1 हाथ बचा 1, 4 1 5, और ये हो गया आपका इजी वे में 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए। इसी को आप बड़ा भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन और लिए, जैसे 243 का हमको स्क्वायर निकालना, 243 का स्क्वायर निकालना है। कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगा, चेंजिंग किसी में भी कुछ भी नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं, 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या 09। प्रॉब्लम है, हमेशा ध्यान रखिएगा 2 डिजिट में लिखना है, कभी भी स्क्वायर करके 2 डिजिट में ही लिखना है। चलिए 3 का हो गया 09, 4 का क्या होता है 16, वो आपस में 2 डिजिट है, ऑब्वियसली है, तो उसमें 0 नहीं चाहिए, हम लोग डायरेक्ट 16 लिखेंगे। 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, तो इसको हम लोग को डबल करके लिखना है 0। दिक्कत होगा नहीं। पहला हम यहाँ काट दिए, फर्स्ट वाला काट दिए। उसके बाद स्टेप पे ध्यान रखना था। उसके बाद बोले थे मतलब 2 डिजिट में एक ही पेयर बनता है हमारा, फर्स्ट और लास्ट का मात्र एक पेयर बनता है, इसलिए उसमें कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें 3 तरह का पेयर बन सकता है, इसलिए तीनों पेयर आपको याद रखने का जरूरत है। पहला पेयर रहेगा ये और ये, मतलब फर्स्ट और सेकेंड, ये पहला पेयर। दूसरा पेयर बनेगा फर्स्ट और थर्ड का, ये दूसरा पेयर, और लास्ट तीसरा पेयर बनेगा थर्ड और सेकंड का, ये तीसरा पेयर। ये तीनों में कहीं भी स्टेप को आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। चलिए, तो 24 का यहाँ हो गया 4, हाथ में बच गया। उसके बाद दूसरा स्टेप 3 और 2, तो 3 गुना 6, 6 को दुगना करेंगे 12, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको जोड़ देंगे, 12 2 14 का 4, हाथ में बच गया 1। और लास्ट है हमारा थर्ड स्टेप, 4 और 2 को गुना करना है, 4 गुना 8, 8 का दुगना 16, 16 और 1 17, आपस में आके जोड़ दीजिए, 9 है, 4 है, 6 4 10, 0 हाथ बचा 1, 7 1 8 1 9 है, 4 1 5 है। ये हो गया हमारा क्या, तो 243 का स्क्वायर हो गया 59049। प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी थोड़ा मजेदार ट्रिक के साथ। और भी अलग अलग ट्रिक है इसमें, फिलहाल के लिए बहुत है, लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए और घर में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो अच्छा है।